अगर आप एक वुमन हो तो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो चुपके चुपके बढ़ती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं बताने वाली हूँ वुमन की बॉडी में होने वाली 5 साइलेंट प्रॉब्लम्स और उनका सिंपल सोल्यूशन। महिलाओं की बॉडी हार्मोन्स की वजह से बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं और जब तक पता चलता है तब तक वो सीरियस हो सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस को सुधारने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। शुगर और जंक फूड का सेवन कम करें और रोजाना 30 मिनट वॉक या योगा करें। आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी महिलाओं में पीरियड्स के कारण कॉमन है। इसके लक्षण है वीकनेस, चक्कर आना और हेयर फॉल। इसे दूर करने के लिए पालक, बीटरूट, अनार और गुड़ जैसे आयरन रिच फूड्स खाएं। विटामिन डी डेफिशिएंसी। बहुत सी वुमेन में विटामिन डी की कमी होती है जो बोन पेन और फटीग का रीजन बन सकती है। रोज 15 से 20 मिनट धूप, दूध, पनीर और अंडे खाएं। ये हैं हड्डियों के लिए जरूरी। हाइपरथायरॉयडिज्म महिलाओं में अधिक होता है और ये वेट गेन, हेयर फॉल और टायर्डनेस का कारण बन सकता है। इसका उपचार आयोडीन युक्त भोजन जैसे आयोडाइज्ड नमक और नियमित थायराइड परीक्षण। थायराइड पीसीओएस ओवरड्राइव में इरेगुलर पीरियड्स और वेट गेन जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए डेली एक्सरसाइज करें, रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करें और फाइबर रिच डाइट लीजिए। विमेन की बॉडी बहुत पावरफुल होती है, बस जरूरत है उसका सही ख्याल रखने की। अगर आप इन 5 प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पर ध्यान देना शुरू करें। अगर आप विमेन हेल्थ से रिलेटेड और यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं तुम्हारे हार्मोन्स हूँ और तुम रोज 5 ऐसी गलतियां करते हो जो मुझे बुरी तरह बिगाड़ देती हैं। सबसे पहली गलती, ज्यादा शुगर और जंक फूड। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब मुझे कंफ्यूज कर देते हैं और बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। दूसरी गलती, पूरी नींद न लेना। रात भर मोबाइल चलाना और लेट सोना मुझे डिस्टर्ब करता है, जिससे वेट गेन और मूड स्विंग्स बढ़ने लगते हैं। तीसरी गलती, स्ट्रेस। जब तुम ज्यादा टेंशन लेते हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और बाकी हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। चौथी गलती, एक्सरसाइज ना करना। बॉडी को मूवमेंट चाहिए वरना इंसुलिन और एस्ट्रोजन का बैलेंस खराब होने लगता है। पांचवी गलती, प्लास्टिक बॉटल्स और केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज। अगर तुम चाहते हो कि पीसीओडी, वेट गेन, मूड स्विंग्स और स्किन प्रॉब्लम से बचना है तो मुझे यानी तुम्हारे हार्मोन्स को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए योगा करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ और मैं अपने आप हेल्दी हो जाऊंगा। और ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। उम्र सिर्फ 35 साल और पीरियड अचानक बंद या महीनों तक डिले। आप सोच रही हैं क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? सच ये है, हो सकता है ये अर्ली मेनोपॉज हो। नॉर्मली मेनोपॉज 45 के 55 साल के बीच होता है, लेकिन अगर 40 से पहले पीरियड परमानेंटली बंद हो जाए अर्ली मेनोपॉज। लेकिन आजकल स्ट्रेस और लाइफस्टाइल की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। पीरियड इरेगुलर या 3-4 महीने तक ना आना, अचानक बॉडी में गर्मी, झिझक, नींद ना, वेट गेन, वैगिनल ड्राइनेस। अगर ये साइंस 35 के आसपास स्टार्ट हो रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अर्ली मेनोपॉज क्यों होता है? ज्यादा स्ट्रेस, पीसीओडी या हार्मोनल बैलेंस, थायराइड प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिजीज, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ओवरीज की सर्जरी, कभी भी बिना किसी क्लियर रीजन के भी हो सकता है। क्या इससे प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल हो जाती है? अगर मेनोपॉज कंफर्म हो जाए तो नेचुरल प्रेगनेंसी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर पीरियड सिर्फ इरेगुलर है और ओवरीज कंप्लीटली बंद नहीं हुई तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है भी। मेनोपॉज रिवर्स नहीं होता, लेकिन सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। फ्लैक्सीड 1 टेस्पी डेली, प्रोटीन रिच डाइट, 30 मिनट वॉक, 30 मिनट वॉक, स्ट्रेस कम करे, कैल्शियम प्लस विटामिन करे। 35 साल में मेनोपॉज सुनना डरावना लग सकता है, लेकिन याद रखिए ये आपकी गलती नहीं है। अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। जितनी जल्दी समझ जाओगी उतनी ही हेल्थ बेटर मैनेज में। अगर आपको बार बार पेट दर्द, ज्यादा ब्लीडिंग या पेट भारी लगता है तो ये सिर्फ कमजोरी नहीं, फिब्रॉइड भी हो सकता है। मैं हूँ तुम्हारी बच्चेदानी और कभी कभी मेरे अंदर छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। इन्हें ही फिब्रॉइड कहा जाता है। ये कैंसर नहीं होते, लेकिन परेशानी जरूर बढ़ा सकते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द, बार बार पेशाब आना, कमर दर्द और कमजोरी, तो ये फिब्रॉइड का इशारा हो सकता है। फिब्रॉइड बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन ज्यादा होना, तनाव और खराब लाइफस्टाइल, मोटापा और कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है। डरने की जरूरत नहीं है। अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो फिब्रॉइड कंट्रोल हो सकता है। हेल्दी डाइट और योग अपनाओ, वजन कंट्रोल में रखो और सबसे जरूरी, डॉक्टर से समय पर जांच करवाओ। कभी कभी दवाइयों या सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। अपनी बॉडी की आवाज को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि छोटी सी समस्या भी बड़ी बन सकती है। वीडियो शेयर करो ताकि हर महिला जागरूक बने। मेन पीरियड हूँ, हर महीने आती हूँ, पर दर्द देना मेरा मकसद नहीं है। तुम्हारा यूट्रस टाइट हो जाता है, क्रैम्प्स आते हैं, तब मुझे भी तकलीफ होती है। अगर मेरा दर्द कम करना है तो मेरी थोड़ी केयर करो। मैं हूँ सौंफ का पानी रे, मैं ब्लोटिंग कम करता हूँ, यूट्रस को रिलैक्स करता हूँ और क्रैम्प्स धीरे धीरे शांत हो जाते हैं।
मैं हूँ देसी घी वाली चाय रे। बॉडी को वार्म करता हूँ, ड्राइनेस कम करता हूँ, मसल्स को रिलैक्स करता हूँ। मैं खजूर हूँ रे, मुझे खाओ। मैं आयरन देता हूँ, वीकनेस कम करता हूँ, एनर्जी बढ़ाता हूँ रे, पीरियड आराम से फ्लो कर पाती हैं। मैं पपीता हूँ रे, मुझे खाओ, डाइजेशन इम्प्रूव करता हूँ और फ्लो को स्मूथ बनाता हूँ। आरी, मैं हूँ हॉट वाटर बैग। जब तुम हीट देती हो ना, यूटेरस रिलैक्स होता है और मेरा दर्द आधा हो जाता है। मैं दुश्मन नहीं हूँ, बस थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा रेस्ट और सही खाना चाहिए। अपने पीरियड से लड़ो मत, उसे समझो, उसे सपोर्ट करो। अगर आपको पेट साफ नहीं होता, पेट फूलता है, पीरियड इरेगुलर है या वेट कम नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इसबगोल के बारे में, खासकर महिलाओं के लिए इसके फायदे और सही इस्तेमाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल, सस्ता, नेचुरल इंग्रेडिएंट के बारे में जो हर घर में मिल जाता है, इसबगोल। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ कब्ज़ का इलाज समझते हैं, लेकिन सच ये है कि स्पेशली लेडीज़ के लिए इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये वुमेंस के लिए किस तरीके से वरदान है। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि इसबगोल होता क्या है। एक्चुअल में ये एक प्लांट होता है जिसके बीजों से इसको तैयार किया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये एक जेल की तरह सब्सटेंस बन जाता है और यही जेल एक मैजिक की तरह काम करता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाता है और इसी से जो कब्ज जैसी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस की वजह से डाइजेशन स्लो हो सकता है, स्पेशली पीरियड के आसपास या स्ट्रेस के टाइम पर। तो इसबगोल स्टूल को सॉफ्ट बनाता है और इंटेस्टाइन मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जिससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। कॉन्स्टिपेशन कम हो जाती है, यानी कि कब्ज़ कम हो जाती है, ब्लोटिंग कम हो जाती है और जो हैवीनेस फील होती है वो उसमें भी हमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। पीरियड के टाइम पर ये काफ़ी हमें रिलीफ देता है। बॉडी में वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग कॉमन हो जाता है जब हमें पीरियड्स आते हैं। तो फाइबर रिच अगर हम फूड लेते हैं जैसे कि इसबगोल, तो ये हमारे गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को स्टेबल करता है। तो जब गट हमारा सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्रैम्प्स कम होंगे, जो डिस्कम्फर्ट होगा वो भी कम फील होगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट पेन किलर तो नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिव रोल ये काफ़ी प्ले करता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप वेट मैनेज करना चाहते हो, तो उसमें भी इसबगोल एक स्मार्ट एडिशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पेट में स्वेल करके फुलनेस का सिग्नल देता है, यानी कि जब आप इसको खाते हो तो इसके खाने के बाद हमें भूख महसूस नहीं होती, तो हम ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ट के लिए ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। स्किन और जो आपका मूड है उसके ऊपर भी इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। हेल्दी गट मीन्स हेल्दी स्किन, तो क्योंकि ये आपकी गट को इम्प्रूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो नेचुरली आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट। वाइट डिस्चार्ज, इस शब्द से ही लड़कियां चुप हो जाती है, शर्म आती है, डर लगता है। पर क्यों? सबसे पहले एक सच सुन लो, हर वाइट डिस्चार्ज बीमारी नहीं होता। अगर हल्का सा सेफ डिस्चार्ज है, ना स्मेल ना इचिंग, तो ये नॉर्मल है, तुम्हारा बॉडी हेल्थी है। लेकिन अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो, रंग पीला या हरा हो, तेज़ बदबू आए या प्राइवेट पार्ट में जलन और खुजली हो, तो ये वार्निंग है। ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो सकती है, ये वीक इम्यूनिटी का सिग्नल हो सकता है। और सबसे बड़ी गलती क्या है? गूगल करना और चुप रहना। सेल्फ मेडिसिन लेना प्रॉब्लम को अंदर से और बढ़ा सकता है। अब क्या करना है? रोज़ कॉटन अंडरवियर, टाइट कपड़े कम, मीठा और जंक कम, पानी ज़्यादा, दही और आयरन रिच फूड, और अगर 5-7 दिन में रिलीफ ना मिले, डॉक्टर के पास जाओ। शर्म से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी हेल्थ है। वाइट डिस्चार्ज शर्म की बात नहीं, इग्नोरेंस शर्म की बात है। अपनी बॉडी को समझो,